तुम्हारे आने से 1 घंटे पहले आया था। मेरे सामने ही निहाल को आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया है। नौफल नुमैर को बताने लगा। डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? क्या कहते हैं डॉक्टर निहाल के बारे में? नुमैर ऑफिस से 5 मिनट पहले ही आया था, इसलिए नौफल से मालूमात लेने लगा। कोई ऐसी गहरी या ख़तरनाक चोट नहीं जिसकी वजह से निहाल को आईसीयू रूम में रखा जाए। अलबत्ता निहाल इस गहरी नींद से कब जागे है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए फ़िलहाल उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। नौफल नुमैर को देखकर बताने लगा। यानी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, नुमैर मायूस कुन लहजे में बोला। इस तरह मायूस मत हो नुमैर, जिस दिन निहाल कोमे से वापस आ जाएगा सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। नौफल नुमैर को मायूस देखकर उसकी हिम्मत बांधता हुआ कहने लगा। रियली? सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा? तुम्हें ऐसा लगता है? अब निहाल के होश में आने के बाद भी ना ही कुछ ठीक हो सकता है और ना ही कुछ पहले जैसा हो सकता है, नुमैर तल्खी से तंजिया सी हंसते हुए कहने लगा, जिस पर नौफल 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, देखो नुमैर, जो भी कुछ हुआ इसमें ना निहाल का कसूर था, ना तुम्हारा और ना ही अनाया भाभी का। यार ये सब तकदीर के खेल होते हैं। हम अपनी लाइफ में आगे का प्लान कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है। तुमने ये तो सुना होगा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। यही समझ लो निहाल और अनाया भाभी का साथ इतना ही लिखा था। असल में उनको तुम्हारी ज़िंदगी में आना था तुम्हारी वाइफ बनकर। तुम इस हकीकत को एक्सेप्ट करो। नौफल नुमैर को देखकर समझाने लगा। तुम जानते हो कल रात से मेरे अंदर एक जंग छिड़ी है। किस कश्मकश का शिकार हूँ मैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो सकता। मेरा दिल इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा। उस लड़की को मैं कैसे बीवी एक्सेप्ट करूँ जो मेरे भाई की पसंद थी, जिससे मेरे भाई की शादी होने वाली थी। अगर मैं अपने दिल को समझाता हूँ कि अब हकीकत इसके बरक्स है, तो कोई आवाज़ मेरे अंदर से आती है, मुझे ऐसा करने से रोकती है। नौफल को इस वक्त नुमैर बहुत बेबस और लाचार लगा। देखो नुमैर, मेरी एक बात गौर से सुनो। इस हकीकत को अब तुम्हें अपने दिल और दिमाग में बिठाना है कि अनाया भाभी तुम्हारी बीवी है। शादी की है यार तुमने, और शादी कोई मजाक बात नहीं होती है। निहाल की अनाया भाभी से सिर्फ मंगनी हुई थी। मंगनी कोई ऐसा पायदार रिश्ता नहीं है। मंगनी तो इंसान 10 करके तोड़ देता है, मगर शादी, शादी के बाद तो एक मर्द और औरत मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को निहाल पसंद करता था अनाया भाभी को, और हो सकता है उसके होश में आने के बाद ये न्यूज़ उसके लिए किसी शौक से कम नहीं होगी, मगर वो एक मेच्योर पर्सन है। आहिस्ता आहिस्ता वो हालात की मुनासबत से सारी सिचुएशन को समझते हुए इस हकीकत को कबूल करेगा। मगर ये जब की बात है जब निहाल होश में आएगा, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने और अनाया भाभी के रिश्ते पर गौर करो, उसको समझो, उन्हें वाइफ समझकर अपने और उनके रिश्ते का एहसास दिलाओ। ये ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ता बनाने के लिए औरत ही हर दफ़ा पहल करे। नुमैर अब शादी कर ही ली है तो दिल से इस रिश्ते को भी कबूल करो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो निहाल के मंगेतर थी, बल्कि ये सोचा वो तुम्हारी वाइफ है। नौफल की बातें ड्राइविंग के दौरान उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वह चुपचाप इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था। सरवत ने भी उससे कोई बात नहीं की। अरे, लगता है हमारे एरिया की लाइट गई है। सरवत की आवाज़ पर नुमैर ने चौंक कर उसे देखा। फिर उसका ध्यान अनाया की तरफ गया। नुमैर ने कार की स्पीड तेज़ कर दी। यकीनन वो पागल लड़की अंधेरे में डर रही होगी, क्योंकि इत्तेफाक से आज घर में कोई नौकर भी मौजूद नहीं था जो जनरेटर ऑन कर देता। हमीदा खाना बनाकर शाम में ही घर चली गई थी। आप 1 मिनट कार में ही बैठे, मैं अनाया को देखकर फिर जनरेटर ऑन करता हूँ। नुमैर सरवत को कहता हुआ कार से उतरकर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अनाया को पुकारता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सरवत के अस्पताल जाने के बाद अनाया नुमैर के रूम में आई। खाली बेड देखकर उसे दोबारा नींद आने लगी। रात को वैसे भी काफ़ी देर से सोई थी और बेआराम होकर सोई थी। ऊपर से सुबह ही सुबह नुमैर ने उसे जगा दिया था। यही सोचते हुए अनाया बेड पर लेट गई और नुमैर के साथ अपना रवैया सोचने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था नुमैर उससे कभी इतनी सख्ती से भी बात कर सकता है। खैर, सोचा तो उसने कभी नुमैर से शादी का भी नहीं था। नुमैर का यह नया रवैया अनाया को तकलीफ दे रहा था। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे नुमैर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी। बाकी की ज़िंदगी उसकी कैसे गुजरेगी, यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। 2 बजे के करीब हमीदा के ज़ोर ज़ोर से उसका कंधा हिलाने पर अनाया की आंख खुली। अनाया बीबी, कब से उठा रही हूँ जी आपको? हमीदा अनाया के सर पर खड़ी हुई से बोलने लगी। हाँ, रात को ठीक तरह से सो नहीं पाई थी। अब वो उसे क्या बताती, नींद के मामले में वो शुरू से ही ऐसी थी। कॉलेज जाने के वक्त बुआ भी उसे 4 से 5 बार उठाने आती थी। जी जी, वो तो मैं समझ गई थी, रात को नींद पूरी नहीं हुई होगी, हमीदा दांत निकालते हुए बोली। बेवक्त की हंसी और बात अनाया के सर पर से गुजर गई। कोई काम क्या, कोई काम था तुम्हें? अनाया हमीदा से पूछने लगी। जी, खाना खाने के लिए बुला रही थी।
बड़ी बेगम साहिबा, नुमैर साहिब तो रात को आएंगे। मैंने सोचा आपसे दोपहर के खाने का पूछ लूँ। आखिर को नई दुल्हन हो आप इस घर में। हमीदा ने दोबारा बोला। लफ्ज़ दुल्हन पर अनाया ने हमीदा को बोला। देखा, अब वो अपनी नींद वाली बात पर हमीदा की मैनी खेज जुमले और हंसी पर शर्मिंदा होगी। तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अनाया हमीदा को कहकर वॉशरूम में चली गई। खाने से फारिग होने के बाद वो दोबारा नुमैर के बेडरूम में आ गई और वार्डरोब खोलकर ड्रेसिंग रूम से अपना सूटकेस निकाल कर अपना सामान एक खाली पोर्शन में सेट करने लगी। बाकी परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ड्रेसर पर मौजूद नुमैर के परफ्यूम्स के साथ सेट कर दिया। अब उसने अपने हुलिये पर गौर किया। उसने कल रात से जो सोने के लिए ड्रेस पहना था वो अब भी उसी ड्रेस में मौजूद थी। शायद इसी वजह से सरवत ने उसको टोका था। नुमैर के लिए तैयार होने का सोचकर उसका दिल ही नहीं चाहा कि वो ड्रेस चेंज करे, मगर अब शायद उससे हमेशा आगे भी अपना आप मार कर चलना था। इसलिए लाइट कलर का एक ड्रेस निकाल कर वो शावर लेने चली गई। बालों में ब्रश करके लाइट सी लिपस्टिक लगा ली ताकि सरवत नाराज ना हो। शाम 7 बजे हमीदा सब काम निपटाकर अनाया से इजाज़त लेकर अपने घर चली गई। थोड़ी देर शांजे से मोबाइल पर बात करके अब अनाया ने फरमान को कॉल मिलाई। उसकी खैरियत पूछने लगी। अभी वो फरमान से बात करके फारिग हुई थी कि लाइट चली गई। लाइट जाने से अनाया ने परेशान होना शुरू कर दिया। बार बार उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो पूरे घर में अकेली थी। मोबाइल की लाइट से उसकी ढारस नहीं हो रही थी। बदकिस्मती से मोबाइल की बैटरी लो हुई और मोबाइल भी ऑफ हो गया। अब वो ज़ोरों शोर से दुआ कर रही थी कि कोई आ जाए, मगर आजकल उसकी दुआएं अर्श पर नहीं पहुंच रही थी। खौफ के बाद उसे रोना आने लगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अनाया रोते हुए शिकवा करने लगी। तुम्हें आइंदा बारिश से कभी किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी से डर लगे तो मेरे सीने पर अपना सर रख लेना। यकीनन मेरी पनाहों में तुम खुद को महफूज तसव्वुर करोगी। अनाया के कानों में निहाल की आवाज़ गूंजी। कहाँ चले गए निहाल मुझे छोड़कर? मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज़ आ जाएं। अनाया रोती हुई कहने लगी। अनाया। चंद मिनट बाद अनाया के कानों ने अपने नाम की पुकार सुनी। निहाल। अनाया के लब दुबड़ाए। वो बेड से उतरकर दीवानावार टॉर्च हाथ में पकड़े नुमैर के सीने से जा लगी। कहाँ चले गए थे आप? आपको मालूम है ना, अंधेरे से डर लगता है मुझे। वो नुमैर के सीने से लगी, सख्ती से नुमैर के शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे रोती हुई चीख कर बोली। नुमैर को अंदाज़ा हो गया वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने उस अनाया को खुद से अलग करने के बजाय उसके गिर्द अपने हाथ बांधकर अनाया को मुकम्मल अपने हसार में लेते हुए बोला। आई एम सॉरी, मुझे देर होगी, लेकिन मैं आ गया हूँ ना अनाया। प्रॉमिस, अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना खुद से दूर करूँगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। बस अब रोना बंद करो। कल रात से सुबह तक की तलखी अनाया के रोने से कहाँ गायब हो गई थी, नुमैर को खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ। नोवेल की बातों का असर था या फिर कायम होने वाले रिश्ते की कशिश। वो काफ़ी जल्दी नुमैर के दिल में नरम गोशा बनाने में कामयाब हुई थी। मुझे कभी तन्हा छोड़िएगा नहीं, निहाल प्रॉमिस करे, आप हमेशा मेरे ही साथ रहेंगे। अनाया नुमैर के सीने में मुंह छुपाए आंखें बंद किए हुए बोली, जैसे वो उसके हिसार में खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी। अनाया के मुंह से निहाल का नाम सुनकर नुमैर ने एक झटके से उसे खुद से अलग किया। वैसे ही लाइट आ गई और कमरा रोशनी में नहा गया। अनाया ने अपने सामने नुमैर को खड़ा पाया, जो गुस्से में घूरता हुआ उसे देख रहा था। अनाया के मुंह से निहाल का नाम सुनकर नुमैर ने एक झटके से उसे इससे पहले वो अपने जुमले पर पछताती, नुमैर ने आगे बढ़कर उसको दोनों शानों से पकड़ा। मैं निहाल नहीं हूँ, नुमैर हूँ। नुमैर, तुम्हारा शोहर, जिससे तुम्हारी शादी हुई है। अगली बार मेरे सामने अपने हवास बहाल रखना, वरना मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारे हवास ठिकाने लगाने में। नुमैर की उंगलियां से अपने कंधों में गड़ती महसूस हुई। अनाया से कुछ नहीं बोला गया, बस वो सांस रोके नुमैर के खतरनाक तेवर देखने लगी, जो उसको खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। नुमैर एक झटके से उसको छोड़कर कमरे से बाहर चला गया और तब अनाया ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। नुमैर को इस वक्त अनाया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अगर घर से बाहर नहीं निकलता तो शायद अपने हाथों से अनाया का गला ही दबा देता। इस वक्त वो उसके निगाह में थी। उसकी बाहों में खुद को छुपाए वो कैसे उसके भाई का नाम ले सकती है? वो उसे निहाल समझकर उसकी तरफ बढ़ी थी। नुमैर को ये सोच मजीद खुलाने लगी, भला इतना भी कोई हवास बाख्ता कैसे हो सकता है? वो कम उम्र थी मगर कम अकल नहीं, और अगर कम अकल थी तो अब नुमैर उसकी अकल अच्छी तरह ठिकाने लगाने का इरादा रखता था। 2 घंटे से मुसलसल गाड़ी को लिए सड़कों पर आवारागर्दी करने के बाद अब उसने गाड़ी का रुख दोबारा घर की तरफ किया। जिस वक्त वो घर पहुंचा तकरीबन रात का 1 बज रहा था।
अनाया को सोफे पर सोता हुआ देखकर नुमैर को मजीद पतंगे लगे। वो उसका आराम और सुकून बर्बाद करके कितने मज़े से सो रही थी। बेडरूम की लाइट ऑन थी। यकीनन उसने अपने डर की वजह से ऑन रखी थी। नुमैर ने अपने कपड़े लेने के लिए वार्डरोब खोली। जिस पोर्शन में तरतीब से अनाया के कपड़े रखे थे, उसने मुड़कर एक नज़र सोती हुई अनाया पर दोबारा डाली और वार्डरोब का दूसरा डोर खोलकर अपना आरामदेह सूट निकाला। जब वो ड्रेसिंग रूम में जाने लगा तो सामने ड्रेसर पर भी उसके परफ्यूम्स, शेविंग किट के साथ अनाया की चीज़ों का इजाफा था। और सबसे बड़ा इजाफा तो उसकी ज़िंदगी में हुआ था, जो इस वक्त उसके कमरे में सोफे पर अपने होशो हिवास से गाफिल था। नुमैर अपने कमरे में और अपनी ज़िंदगी में अचानक इस इजाफे पर अगर खुश नहीं था तो नाखुश भी नहीं था। वह नाखुश क्यों नहीं था? सोफे के पास रुककर अनाया को देखता हुआ सोचने लगा। क्या हर मर्द की तरह उसे भी एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी? वो अनाया के खूबसूरत चेहरे पर अपनी नज़रें टिकाए सोचने लगा। वह सिर्फ खूबसूरत तो नहीं थी, बल्कि मासूमियत भी उसके चेहरे का खुलासा करती थी। वो गौर से उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखकर सोचने लगा। दिल में अचानक ख्वाहिश जागी कि वो उसके चेहरे के नक्श को छू कर देखे, मगर उसके जाग जाने के डर से नुमैर ने अपना इरादा तुर्क किया। नुमैर उसको देखकर उसके नेचर के बारे में सोचने लगा। वो बिल्कुल शीशे की मानिंद थी, बिल्कुल शफाफ, अंदर से बाहर से एक जैसी, हर तरह की बनावट से पाक। हाँ, उसे ये मालूम था वो एक डरपोक दब्बू सी लड़की है, छोटी छोटी चीज़ों और बातों से डर जाने वाली। थोड़ी देर पहले जब वो खौफ से नुमैर के गले लगी थी, तब नुमैर का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। उसके दिल को अचानक कुछ हुआ, जैसे कोई एहसास जगा हो। नुमैर का दिल चाहा वो उसे अपनी बाहों में छुपाकर उसका सारा डर निकाल दे, मगर फिर क्या हुआ, यह सोचकर नुमैर का मूड ख़राब होने लगा। वो सख्त किस्म की घूरी अनाया पर डालकर अपने कपड़े लेकर ड्राइंग रूम में चला गया।